नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो भाई सीन कुछ इस तरीके से चल रहा है कि क्रेटा थोड़ी सी खतरे में जा सकती है और ये काफी सारी बातें जो मार्केट में हो रही हैं कि 3XO जो है क्रेटा की सेल्स पे असर डालेगी। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, थोड़ा सा उतना नहीं हो सकता है जितना इस बात को फैला दिया गया है कि भाई क्योंकि पैनारोमिक सनरूफ आ रही है 3XO के अंदर। अभी तक किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में ये सुविधा नहीं थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पैनारोमिक नहीं है, ये नॉर्मल है, उसे बड़ी कर दी। वो एक ही बात है, उसे पैनारोमिक ही मान लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये है कि वो ज्यादा खुलती है छोटी वाली से, ठीक है, ऐसा समझो आप। अगर वो पैनारोमिक नहीं भी है ना, मेरे कुछ भाई कमेंट में मुझे ऐसे कर रहे हैं कि पैनारोमिक नहीं है, वो थोड़ी खुलती है, थोड़ी को बड़ा कर दिया, कोई कुछ भी बोल रहा है भाई। तो मैं भी कुछ भी बोलता हूँ कि चलो मान लो थोड़ा बड़ा ही कर दिया, तुम्हारे हिसाब से चलते हैं। बड़ा तो कर दिया ना, जो नॉर्मल वेन्यू वगैरह में आ रही है, नेक्सॉन वगैरह में आ रही है, उससे बड़ी है। पैनारोमिक कह लो, कुछ भी कह लो। तो वो चीजें अगर आपको क्रेटा में लेनी है, आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा। क्रेटा पड़ रही है 15 लाख प्लस। यहाँ पर आप देखो भाई, ये आपको शायद कम में मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली कार 12 से 13 लाख के बीच में ना XUV 3XO आ जाएगी। ऊपर से भाई आप एक चीज देखो, यहाँ पर 5 स्टार सेफ्टी मिल रही है आपको महिंद्रा में, कंपैरेटिवली क्रेटा में आपको मिल रही है 3 स्टार। हालांकि पीपल आर गिविंग जस्ट अ डैम कि भाई हमें मतलब ही नहीं है क्या सेफ्टी आ रही है क्रेटा में। सारी सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो पंच तक ही है, पता नहीं क्यों। सारी सेफ्टी उन्हें चाहिए जिनका बेचारों का बजट कम है, अनफॉर्चुनेटली। जिनके पास पैसे ज्यादा हैं वो तैयार है मरने के लिए कि भाई हम तो क्रेटा ही लेंगे, कोई बात नहीं 3 स्टार है। पर अब मुझे हंसी तब आती है कि 3 स्टार तो सेल्टोस भी है, उसकी सेल क्यों नहीं बढ़ रही। चलो खैर, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर बाद में बात करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर इस बार थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि यार जो डिजाइन ले आई है ना यहाँ पर 3XO, इनफैक्ट टाइगुन की सेल्स पे भी थोड़ा सा असर डाल सकती है 3XO। क्योंकि भाई फॉक्सवैगन 5 स्टार सेफ्टी देती है और महिंद्रा भी 5 स्टार दे रही है, और लुक हो गई है काफी ज्यादा अच्छी। हालांकि अगर मैं पर्सनली बताऊं तो जो मुझे इंटीरियर है ना 3XO का, अभी जमा नहीं उतना, पता नहीं क्यों मुझे वो नॉर्मल ही लगा। आई मीन उतना इंप्रेसिव नहीं लगा अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं ब्रेजा से। जोक्स अपार्ट, ब्रेजा के तो भाई माशाल्लाह ही चल रहे हैं। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं क्रेटा से या फिर सोनेट से, उस लेवल का काम तो नहीं करा हुआ है, देखो फॉर श्योर। इनफैक्ट वेन्यू के भी जो इंटीरियर्स हैं डिसेंट है, तो उतने अच्छे नहीं लगे मुझे 3XO के। बट पुरानी वाली से तो भाई ये 100% ऊपर ही है, डबल ही मान लो, जो पुराने इंटीरियर्स थे। तो यहाँ पर अब पैनोरामिक एक फैक्टर बनता है, दूसरा सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी बनता है, तीसरा क्या है भाई, इंजन की पावर। यहाँ पर अब 3XO ने पेट्रोल टर्बो GDI भी डाल दी है, वो काफी ज्यादा पावर और काफी बेहतरीन टॉर्क जनरेट कर रहा है। और क्रेटा ज्यादातर आप खुद सोचकर देखो कि जो बंदा क्रेटा ले रहा था, ठीक है, क्रेटा भगाने के लिए ले रहा होगा वो, क्योंकि और कोई फैक्टर बचता नहीं है। क्योंकि देखो जो बंदा क्रेटा ले रहा था ना, वो पैसा क्यों लगा रहा है, देखो उसको सेफ्टी तो मिल नहीं रही है। हालांकि 6 एयर बैग मिल रहे हैं, पर वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जब आपकी अगर टक्कर हुई, कार आगे से पिचक रही है क्योंकि आपकी बिल्ड कमजोर है, तो कैसे बचाएगा एयर बैग आपको। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं बैठा हूँ, मान लो कोई वहां से ट्रक आया, उसने मुझे मारा, मेरी कार की बिल्ड ही वीक है, ये गेट ही मेरी तरफ आ गया अगर, तो एयर बैग में कितना बचा लेगा मुझे, वो भी खैर चलो डिबेटेबल है। सो लोग क्यों ले रहे हैं उसको, इंजन की वजह से ले रहे हैं, क्योंकि इंजन पैपी है। यहाँ पर लो भाई, महिंद्रा ने दे दिया आपको पैपी इंजन, टर्बो लो। इनफैक्ट जो नॉन GDI वाला भी है वो भी काफी अच्छा ही है, जो नॉर्मल टर्बो है इनका। सो पावर वाइज कोई कमी नहीं है। अब रही बात देखो व्हील बेस की, कार का जो व्हील बेस है, अगर तो 3XO का बूट स्पेस बढ़ रहा है ना, क्योंकि 2600 mm का व्हील बेस है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, क्रेटा के अंदर बैठने के बाद जितना स्पेस आपको मिलता है ना, उतना ही स्पेस आपको 3XO में भी मिल रहा था एग्जिस्टिंग वाली में, क्योंकि लेग रूम 2600 mm था उसका। पर अब अगर आप देखते हो यहाँ पर, अगर बूट स्पेस बढ़ाना है 3XO का, तो वो लेग रूम मर जाएगा। पर भाई ये काफी ज्यादा सेल्स पे इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि बूट स्पेस 250 लीटर वर्सेस अगर आप उसको 350 कर देते हो, जो कि तकरीबन ब्रेजा के आसपास पहुंचता है, तो काफी अच्छा इंपैक्ट डालेगा फॉर श्योर। और देखो अगर आप लकीली अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस भी देखते हो, तो क्रेटा की और 3XO की भी इतनी ऐसी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। देखो एक चीज तो है कि ये वेन्यू से ऊपर चली जाएगी फॉर श्योर। लोग जो वेन्यू खरीद रहे थे ना, एक बार को वो 3XO पे जरूर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि यार मैं तो सीधा क्रेटा से कंपेयर कर रहा हूँ। उसके कई सारे रीजंस है, वो तब कंपेयर होगी अगर 2600 mm का लेग रूम आ गया। तो अगर लेग रूम नहीं आया उतना, तो फिर एक बार को चलो वेन्यू से कंपेयर होगी, पर वेन्यू से ऊपर ही मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वेन्यू में 1 लीटर टर्बो है, यहाँ पर 1.2 लीटर टर्बो है 3XO में। बिल्ड वेन्यू की 4 स्टार ऑस्ट्रेलियन एनकैप है, यहाँ पर 5 स्टार ग्लोबल एनकैप मिलने वाली है आपको, क्योंकि कम थोड़ी होगी। सिमिलर रखेंगे, अब 6 तो आता नहीं है, तो उतनी ही बिल्ड मिलेगी महिंद्रा से भी आपको। पर हालात कुछ इस तरीके से दोस्तों, जो क्रेटा लवर है ना यार, वो क्रेटा ना नाम बिक रहा है, मतलब समझ रहे हो आप, एक नाम चल रहा है भाई की क्रेटा। आजकल एक तो ना नाम बड़े से रख रहे हैं लोग, 5 लेटर ही होते ज्यादातर कार के, फ्रॉन्क्स, पंच, क्रेटा,
ब्रेजा, और जिनके ऐसे नाम नहीं होते वो फ्लॉप हो जाती है कारें। एग्जाम्पल के लिए हाई राइडर, देखो थोड़ा सा टिपिकल नाम हो गया ना। खैर ये इसका थोड़ा लॉजिक है भी नहीं भी है, बट आजकल चल रहा है, छोटे छोटे नाम रखते हैं कार्स के। तो भाई आपको ये बताना है कि आप 3XO लेना पसंद करोगे या क्रेटा, कहाँ जाना चाहोगे आप। देखो एक बात तो है, क्रेटा जो है आपको उतना कुछ ऑफर नहीं कर रही अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से जितना कुछ आपको 3XO ऑफर कर देगी। ये तो मानना पड़ेगा, कोई माने चाहे ना माने भाई, मैं इस बात से फेयरली एग्री हूँ। अब नई वाली 3XO की बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी जो XUV थी ना वो भाई ना उसकी लुक इतनी अच्छी थी, इंटीरियर तो भाई भूल ही जाओ। वो पुराने जमाने के पैनासोनिक के मोबाइल याद आ जाते थे जिसमें वो ऑरेंज और हरे कलर की डिस्प्ले आया करती थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या 3XO ब्रेजा को भी बीट कर देगी। भाई नहीं कर पाएगी यार, नहीं कर पाएगी, क्योंकि ब्रेजा एक अलग गेम खेल रही है, ब्रेजा एक अलग नीड फुलफिल कर रही है। वो आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन दे रही है भाई, टर्बो वर्बो का कोई सीन ही नहीं है। तो वो लोग जिनको 3 साल की वारंटी के बाद कोई खासा सरदर्द नहीं चाहिए अपने इंजन के, जो फॉल्ट्स में एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना चाहते, रिलैक्स लाइफ जीना चाहते हैं, भाई वो लोग मारुति ले रहे हैं। साथ ही में जिन लोगों को इतनी भगानी ही नहीं है, क्योंकि यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, सरकार कह रही है 100 पे चलान कर देंगे हम, कहीं पे चलो 110 कर रखा है, 120 है हाईवेज पे कुछ पे। जब हम 100-120 टपा ही नहीं पाते तो हम इतनी बड़ी कार लेके कर क्या रहे हैं। मेरा खुद चलाना रखा है यार, मेरे दिमाग की दही हो रही है, मुझे एक बात समझ ही नहीं आ रही। फिर तो भाई टाइगर ले लो, जब हमें भगा ही नहीं सकते हम 100 से ऊपर, तो क्या कर रहे हैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके। 1 लीटर इंजन ले लो भाई, फिर नॉर्मल जो होता है 3 सिलेंडर वाला। चलो खैर ये डिबेटेबल है, गली खूचों में भगा लो तो भगा लो। पर खैर वापस आते टॉपिक पे कि क्या ब्रेजा जो है, ब्रेजा बीट कर पाएगी, मतलब क्या 3XO बीट कर पाएगी ब्रेजा को? नहीं कर पाएगी यार। ब्रेजा की देखो बिल्ड क्वालिटी 4 स्टार है, और अब भारत एनकैप से 5 ले आएगी, वो ले आएगी फॉर श्योर ले आएगी। मुझे नहीं पता कि इन्होंने ग्लोबल एनकैप में क्यों नहीं भेजा, कोई इनकी अनबनी चल रही है ग्लोबल एनकैप से कि क्या सीन है। भारत एनकैप क्या 5 ला सकती है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पर गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ, फ्रॉन्क्स भी जाने वाली है, बलिनो भी जाएगी और विटारा भी जाएगी। तो देखो अब क्या रेटिंग निकल कर आती है। जेन्युइनली तो देखो यार, पता है क्या होता है, सब मन से ही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब जिसको बिल्ड क्वालिटी का ज्यादा नहीं भी पता ना, वो लोगों की बातों में आकर के भाई नहीं बिल्ड 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 तो पंच ले रहा है वो। अब वो इंजन नकार रहा है, सब नकार रहा है। हालांकि भले अगर आप उसे खड़े करके पूछो ना बंदे से कि आपको कैसे पता चला कि ये कार की बिल्ड अच्छी है, सेफ्टी क्या है, उसे नहीं पता चलेगा यार। आपको और मेरे जैसे लोगों को जो थोड़े बातें करते रहते हैं, कम्युनिटी का पार्ट है, थोड़ी नॉलेज है, पर कई लोगों को नहीं पता यार, वो उनको खुद ही नहीं पता उन्होंने कार क्यों ली, सेफ कह रहे थे लोग इसलिए ली। अब नए ड्राइवर्स भी तो काफी बढ़ रहे हैं ना देश में, तो ये ऐसी जब एक तरह का ना वो बन जाता है, ये फोमो कह लो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई क्रेटा में भी, कि भाई ब्रेजा में भी 5 आ गई भारत एनकैप से, तो ब्रेजा लेंगे यार, मारुति की छोड़ेंगे। जिनको वैल्यू फॉर मनी चाहिए, इंजन पे पैसा नहीं लगाना, कम भगानी है, ठीक ठाक सेफ्टी चाहिए, ऊपर से पैसा भी तो कम है यार। आप साइज देखो कार का, 9,30,40,000 रुपए में आपको इतनी बड़ी कार दे देती है मारुति यार। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आज की डेट में ना डिपेंड करता है, लेकिन सब्जेक्टिव बात है, पर मैं फेयरली एग्री करता हूँ कि भाई ये जो हैचबैक्स जा रही है ना 11-10 लाख रुपए रेट, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल ही। एक यंगस्टर को चुपचाप ब्रेजा ले लेनी चाहिए, मत भगा भाई, गेड़ी मार आराम से, मजे ले जीवन के। बजट ज्यादा बनता हो, ज्यादा भगानी है, चलान भी भर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, चॉइस है वो, तो कैसे भगाना चाहते हो तो भाई और ऊपर पावरफुल इंजन लो। दूसरी बात रही नेक्सॉन की, नेक्सॉन एक बार को भाई कंफ्यूज कर सकती है बंदे को, क्योंकि अब नेक्सॉन सबसे ज्यादा सेफ्टी की वजह से बिकती है, 5 स्टार सेफ्टी है उसकी। अब भाई ब्रेजा की 4 थी, तब भी ब्रेजा ऊपर जा रही है 2 महीनों से। यहाँ पर अब कुछ लोगों को लगता है नेक्सॉन का इंजन उतना अच्छा नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, सबको नहीं लगता, कुछ को लगता है। पर महिंद्रा का आपने कहीं ऐसा फीडबैक नहीं सुना होगा कि किसी को महिंद्रा का जो इंजन है या उसका जो गियर शिफ्टिंग है कहीं प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये एक लोगों की सबसे बड़ी चीज फुलफिल करता है। पर ये तभी होगा, इसमें एक कॉज है भाई, ये तभी होगा जब बूट स्पेस और थोड़ा बहुत ग्राउंड क्लियरेंस पे काम हो जाए। पर बूट स्पेस बढ़ाने के लिए लेगरूम को मरना पड़ेगा, 2600 mm लेगरूम देके तो बूट स्पेस बढ़ नहीं सकता है। तो अब सब कुछ कंफ्यूजिंग चल रहा है, आने वाले दिन बहुत एक्साइटिंग होंगे। महिंद्रा बैक टू बैक अपने नया चैनल बना दिया उन्होंने। एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आती महिंद्रा की, आप गाड़ी ला रहे हो, आप एक ही चैनल बनाओ ना हर ब्रांड की तरह। टाटा का भी एक यूट्यूब है, सबका एक यूट्यूब है, महिंद्रा नई गाड़ी लाती है, नया यूट्यूब चैनल बना देती है। ये क्या बात हुई, इतने सारे यूट्यूब चैनल बना के क्या करोगे आप, हर कार का अलग यूट्यूब चैनल। चलो खैर क्या कर सकते हैं भाई, हर कंपनी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। तो भाई आप कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको मौका मिले तो आप नेक्सॉन लोगे, ब्रेजा लोगे, 3XO लोगे, या फिर क्रेटा की तरफ चले जाओगे। तो जिन भाइयों के क्वेश्चंस आ रहे थे क्रेटा को लेके, जो बेस मॉडल में कंफ्यूज हो रहे थे, आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा
क्योंकि देखो पैनोरामिक सनरूफ तो क्रेटा के बेस में वैसे भी नहीं आती, तो थोड़ा बहुत हो सकता है इसे कम्पीट कर सके जिनका बजट जाएगा 13-14, जो XUV 3XO में भी 14-15 लाख रुपए लगाने की सोच रहे हैं ना, वहां के क्रेटा वाले लोग टूट सकते हैं जिनको सेफ्टी भी चाहिए हो, क्योंकि अब पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है कॉम्पैक्ट SUV में अच्छे इंजन के साथ। सो आई होप यू गेट इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।